हम जरा एक मजाक का जायजा लेते हैं जो पाकिस्तानियों के साथ अक्सर होता रहता है। क्या? शानदार कारकर्दगी से पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में शानदार बेहतरी आई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पैगाम में कहा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी 126 में से 98 नंबर पर आ गई है। आगे चले। आज मोहसिन नकवी साहब ने भी एक झूठ बोला और कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट इंप्रूव हो गया 126 से 98 नंबर पर। हालांकि ये झूठ है, पाकिस्तानी पासपोर्ट 126 पर था ही नहीं। ये रोज झूठ बोलते हैं, रोज गलती करते हैं, रोज नंबरों की हेराफेरी करती हैं, फ्रॉड करते हैं। नाजायज हुकूमत कब्जा ग्रुप बन के पाकिस्तानियों पर नहूसत का पत्थर के दौर में भेजने का सिलसिला। ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये 90 की दहाई में या 80 की दहाई में जिंदा है। लोगों को जो कहेंगे लोग मान लेंगे। मैं खड़ा नहीं हो सकता, माइक लगा हुआ है, इसलिए बैठकर सलूट इस साख को। मोहसिन नकवी साहब क्योंकि माशाल्लाह वो भी आपको पता है कि बेहतरीन काम करते हैं, जब वो छोड़ते हैं तो उन्होंने भी ये छोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान की फिर एक और झूठ पकड़ी गई है। मोहसिन नकवी का दावा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में जबरदस्त बेहतरी आई है, मगर असलियत कुछ और ही है। दोस्तों, सच्चाई क्या है ये जानेंगे पाकिस्तान मीडिया की ही जुबानी। अंत तक बने रहिए, मजा आएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही धमाकेदार, बेबाक और चौंकाने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आज वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने एक्स पर एक स्टेटमेंट दिया है और वो अंग्रेजी में है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान पासपोर्ट रैंकिंग इम्प्रूविंग फ्रॉम 126th to 98th is a strong achievement and this momentum will continue इंशाल्लाह। आमिर डोगर साहब, आप को खुशी नहीं हुई कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर हो गई है? सर, 98वां नंबर कहाँ से बेहतर हो गया? रैंकिंग तो बल्कि ख़राब हुई है। इसके नीचे जो मुल्क हैं वो ईरान है, सूडान है, अफ़गानिस्तान है, इस तरह के मुल्क हैं। पाकिस्तान के मुल्क की रैंकिंग, पासपोर्ट की वैल्यू, ये जो अभी अता तारड़ साहब की बात हुई थी, पाकिस्तान के नीचे यमन है, 98 नंबर पे यमन है, 99 नंबर पे इराक है, 100वें नंबर पे सीरिया है, 101वें नंबर पे अफगानिस्तान है और पाकिस्तान के ऊपर 97 नंबर पे सोमालिया है, उसके ऊपर 96 पे नेपाल है, फिर बांग्लादेश है और फ़लस्तीन 94 पे है, नॉर्थ कोरिया भी 94 पे है। तो जी सर, लेकिन थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट तो है ना। तो हमने पाकिस्तानी पासपोर्ट को बेइज्जत होते ही देखा है। आप जिससे मर्जी पूछ लें और चलें, आपने कहा जिससे मर्जी पूछ लें, आपने कहा जिससे मर्जी पूछ लें, तो मेरी मर्जी ये है कि मैं राना सनाउल्लाह साहब से पूछता हूँ। पाकिस्तानी पासपोर्ट की दर्जाबंदी हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में 100 से बढ़कर 98 हो गई है, यानी बेहतरी हुई है पाकिस्तान की दर्जाबंदी में। ये पूछा जा रहा है कि क्या ये बेहतरी पाकिस्तान की आलमी साख में किसी हकीकी तब्दीली की अलामत है? हमारा है इस वक्त पासपोर्ट 98 नंबर पर जी, इराक है 99 पर, शाम है 100 पर और अफ़गानिस्तान है 101 पर। तो मतलब चौथा बदतरीन पासपोर्ट हमारा। और अगर हम इराक से आगे आकर खुश होना चाहते हैं, शाम से आगे आकर खुश होना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान से आगे आकर खुश होना चाहते हैं और इसको अपनी साख गर्दानते हैं, तो आपको मुबारक हो। ये साख जो है ये हर जगह पर ये मौजूद है। मुल्क के अंदर भी झंडे गड़े हुए हैं हमारी साख के और बाहर भी। आप अंदाज़ा करें कि अभी वो जो एक कायमा कमेटी को उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने कहा कि चूंकि हमने कोई पता नहीं इतने लोगों को डिपोर्ट किया, इतने भिखारियों को रोका 50,000 के 60,000, तो हमारा पासपोर्ट बेहतर हो गया। कोई 3-4 दर्जा चार दर्जे उन्होंने कहा। तो मैं सोच रहा था कि अगले 5 साल में ना ये कम से कम कोई 5-6 लाख रोक लेंगे तो फिर हमारा पासपोर्ट नंबर 1 पे आ जाएगा, उस हिसाब से जितने उन्होंने बंदे रोके थे। तो इस तरह के प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। और अब मैं क्या इस पे खुश हूं कि हमारा पासपोर्ट 98 नंबर पर आ गया। पाकिस्तान दुनिया का एटमी वाहिद इस्लामी मुल्क, एटमी कुव्वत, सब कुछ हमारे पास है। लीडरशिप नहीं है, हाँ अल्लाह के फजल से वो 30-35 साल से नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ हमारे पास मौजूद है। क्या कुछ नहीं है इस मुल्क में और हम अफगानिस्तान, शाम और इराक से आगे होकर कहते हैं कि साख बेहतर हो गई है। तो मैं खड़ा नहीं हो सकता, माइक लगा हुआ है, इसलिए बैठकर सलूट
इस साख को। पाकिस्तान में एक रोला डाला हुआ है सबने, वजीर दाखिला ने इस पे बात की, वजीर इत्तलात ने इसमें बात की, बाकी लोग भी इसके ऊपर जो है वो बगले बजा रहे हैं। हकीकत में आपके सामने रख देता हूँ, ये डाटा आप देख लीजिए, तस्वीर भी आप देख लीजिए। ये कह रहे जी पाकिस्तान 126 में से 98 पे आ गया, तो पाकिस्तान के पासपोर्ट को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई और पाकिस्तान जो है वो अब पाकिस्तानी अपने पासपोर्ट के ऊपर ज्यादा दुनिया के मुमालिक में बगैर वीजों के जा सकते हैं। तो मैं जरा आदादो शुमार निकाल के आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, ये डिजिटल मीडिया का दौर है, आपको रिकॉर्ड मिल जाता है वन क्लिक के ऊपर, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं, उन्हें लगता है कि ये 90 की दहाई में या 80 की दहाई में जिंदा है, लोगों को जो कहेंगे लोग मान लेंगे। लेकिन अब डिजिटल मीडिया का दौर है, तो मैं आपके सामने रखता हूं हकायक। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अब ज्यादा मुमालिक के अंदर ट्रेवल कर सकता है, पाकिस्तानी शहरी अपने पासपोर्ट के ऊपर फ्री में बगैर वीजा के। तो 2024 में 34 मुमालिक में सफर किया जा सकता था बगैर वीजा के, 2025 में ये मुमालिक कम होके 33 हो गए और 2026 में ये मुमालिक मजीद कम होके 31 हो गए। तो ये तो तादाद कम हो रही है, जो डाटा है वो ये बता रहा है। यानी वही डाटा मैंने पढ़ा है, वही इन्होंने पढ़ा, इनके मुल्क कैसे बढ़ गए और मेरे कैसे कम हो गए। अच्छा, ये कहते हैं 126वें नंबर से पाकिस्तान 98वें नंबर पे आ गया। अब ये भी देख लें आप, 126 नंबर कभी था ही नहीं। 126 नंबर गुज़िश्ता आप 10 साल का डाटा उठाएं, 126 नंबर आपको मिलेगा ही नहीं। तो 2023 से हम शुरू करते हैं। 2023 में जो आखिरी नंबर पे मुल्क था उसका नाम है अफगानिस्तान और वो डाटा शुरू होता है 109 से। यानी 2023 में अफगानिस्तान 109 पे था, तो आज अफगानिस्तान 2026 में 101 पे है। तो अफगानिस्तान ने तो इसका मतलब है कि 8 दर्जे तरक्की कर ली है। ये ऐसा नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, आपको धोखा देते हैं। 2023 में जब अफगानिस्तान 109 पे था तब पाकिस्तान 106 पे था। 2024 में अफगानिस्तान 104 पे था, आखिरी नंबर पे तो पाकिस्तान 101 पे था। फिर 2025 में जब अफगानिस्तान 106 पे था तो पाकिस्तान 103 पे था, यानी आखिरी नंबर 106 था उस वक्त। और अब 2026 में आखिरी नंबर 101 है अफगानिस्तान का, तो पाकिस्तान 98वें नंबर पे है। अब देखिए ये धोखा कहां दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम नीचे आ रहे हैं। नहीं जी, आप नीचे नहीं आ रहे, मुल्क तरक्की कर रहे हैं। कई मुमालिक दुनिया के ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रैंकिंग को इंप्रूव किया है। तो होता यह है कि 4-4, 3-3, 5-5 मुमालिक बाद औक़ात एक ही नंबर के अंदर एग्जिस्ट कर जाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान और यमन। ये आप देखें, ये दोनों 98वें नंबर पे हैं। पाकिस्तान के पास भी 98वें नंबर है रैंकिंग में, यमन के पास भी 98वें नंबर है रैंकिंग में। यमन में जंग लगी हुई है, खाना जंगी चल रही है, गोला बारूद चल रहा है, वो पाकिस्तान के बराबर आ गया। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया। इसी तरह नीचे बहुत सारे मुमालिक हैं, फर्ज करें 4 या 5 यूरोपीय मुमालिक हैं, वो सारे के सारे एक ही रैंकिंग में आ गए हैं, तो वो एक नंबर आपके ऊपर वाले कुछ कम हो जाएंगे ना। तो ये ऐसे हुआ है। अब इसको नापने का सही तरीका मैं आपको बताता हूं। कल भी पाकिस्तान के पासपोर्ट की बहुत बुरी हालत थी। ये पीडीएम के रिजीम की मैं आपको बातें बता रहा हूं सारी। ये तो हमेशा से पाकिस्तान का पासपोर्ट तो इन्होंने बेड़ा गर्क किया, हमेशा से पाकिस्तान के जर्नैलों की घटिया पॉलिसी ने और रवायती सियासी जमातों की करप्शन, बेईमानी और 2 नंबरी ने और दहशतगर्दी की एक पॉलिसी ने पाकिस्तान के पासपोर्ट को कहीं का नहीं छोड़ा। और ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में लेकर आया ज़ियाउल हक, उसने कौम पे एहसान किया। फिर परवेज मुशर्रफ पूरी वॉर एंड टेरर पाकिस्तान के अंदर लेकर आया, उसने एहसान किया। और तब से लेकर अब तक पाकिस्तानी जर्नैल पैसा कमा रहे हैं और पाकिस्तानी अपना खून बहा रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो इज्जत है ये आपके सामने है। मैं यही कह सकता हूं कि पढ़े लिखे नहीं है, कोशिश भी नहीं करते या गधे हैं बिल्कुल। पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर दुनिया अश अश कर उठती है। ऐसे वेलकम मिलता है, ऐसे वेलकम मिलता है कि जिसकी मिसाल नहीं ये डेंटोनिक साहब फरमा रहे थे अब से चंद दिन पहले। और फिर अमेरिका ने हमारा नाम पाबंदी की लिस्ट में डाल दिया, यूएई ने हमें वीजे देना बंद कर दिए। अच्छा, जो आप लोगों में से ट्रैवल नहीं करते वो इस खबर को एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, उन्हें बड़ी नॉर्मल बात लगती है। ये ध्यान में रखिए कि दुनिया में बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्ट्स जिनके साथ आप मिलके करते हैं, फिर जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो पाकिस्तान का विजिट नहीं करते वेस्टर्न वर्ल्ड से, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म हो सकता है, पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए बहुत सारे कारोबारी लोगों को लगातार यूएई में जाकर ऐसी मीटिंग्स अटेंड करना पड़ती हैं। तो पाकिस्तानियों का यूएई जाना, दुबई जाना, कोई सैरो तफरी के लिए भी लोग जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ज़्यादा अहम जो वहाँ पर लोग अपने कारोबारी मकासद के लिए जाते हैं। अब पिछले 6 महीनों से या 1 साल से यूएई जो है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को विजिट वीज़ाज भी इशू नहीं कर रहा। और ऐसे पाकिस्तानी नहीं जो वहाँ मांगने जा रहे हैं कुछ, बहुत हाई आप ये कह लीजिए कि कैलिबर के जो प्रोफेशनल्स हैं, हाई अर्निंग बिजनेसमैन, बहुत चोटी के लोग जो हैं, इवन हुकूमती ओहदों पर मौजूद लोग जो हैं, उनके वीज़ाज जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं या उनके जो विजिट वीज़ाज हैं वो यूएई से नहीं मिल रहे। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि पासपोर्ट की बल्ले बल्ले हो गई। आज मोहसिन नकवी साहब ने भी एक झूठ बोला और कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट इंप्रूव हो गया 126 से 98वें नंबर पर। हालांकि ये झूठ है, पाकिस्तानी पासपोर्ट 126 पर था ही नहीं। पाकिस्तानी पासपोर्ट 2020 में 113 नंबर पर था और
2021 में 103 नंबर पर आ गया था। तो हम उन्हीं नंबर्स में हैं जिन नंबर्स में पहले थे। और मोहसिन नकवी साहब क्योंकि माशाल्लाह वो भी आपको पता है कि बेहतरीन काम करते हैं, जब वो छोड़ते हैं तो उन्होंने भी ये छोड़ी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।